हेलो जेई एस्पिरेंट्स। मुझे मालूम है कि आप सभी लोग अपनी जोसा काउंसलिंग के लिए चॉइस फाइनल करने में बिजी होंगे और उसमें बड़े परेशान हो रहे होंगे। तो आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ एक जेई एस्पिरेंट मौजूद है। आओ उसके साथ डिस्कस करते हैं। हेलो भैया। अभी इस बार की जेई एडवांस में मेरी रैंक 2222 आई है 222। और अभी जब मैं जोसा काउंसलिंग के सारे कॉलेज और ब्रांचेस देख रहा था तो काफ़ी वो कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या क्या भरूँ, कैसे भरूँ और क्या क्या मुझे मिलेगा तो मेरा सही रहेगा। तो कुछ इसके बारे में बताओ। आपने तो पिछले साल भरी होगी, कैसे भरी? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस स्टेज पे जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो जितनी एग्ज़ाम की तैयारी होती है उतनी ही तैयारी हमें जोसा काउंसलिंग की भी करनी पड़ती है। पिछले साल मैं भी बड़ा परेशान हुआ था। अब उन्हीं परेशानी को देखते हुए इस बार मैंने एक वेबसाइट डेवलप करी है। वो वेबसाइट इस मामले में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जब आप www.gosos.in पर जाएंगे तो आपको इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस साइट पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सोर्स प्रिडिक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, सीट मैट्रिक्स, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड हाउ टू यूज। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में आप बहुत सारे आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, जीएफटीआई के जितने भी कॉलेज जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। साथ में उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी लिखी हुई है, उनकी वेबसाइट के एड्रेस भी हैं। सीट मैट्रिक्स में आपको बताते हैं कि कितनी सीट्स उस अवेलेबल हैं। इसमें आपको 2019, 20 और 21 तीनों की सीट्स की मिलेंगी। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में 2016 से लेकर 2020 तक के बहुत सारे राउंड्स की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स आपको मिलेगी। सो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हम बहुत डिटेल में देखते हैं सोर्स प्रिडिक्शन। सोर्स प्रिडिक्शन में आपको प्रिडिक्शन को क्लिक करना है। जब आप प्रिडिक्शन में जाएंगे तो ये आपसे एक फॉर्म फिल कराएगा। इस फॉर्म में आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, केवल आपकी रैंक ही देनी है मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए आईआईटी। कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। जेंडर में आप जेंडर न्यूट्रल हैं, फीमेल ओनली, वो सेलेक्ट कीजिए। कोटा आईआईटी के लिए एक ही है, एआई कोटा, लेकिन बाकी जब एनआईटी या ट्रिपल आईटी या उसके लिए कर रहे हैं तो आप रेस्पेक्टिव कोटा सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे अपनी रैंक डाल दीजिए आप, और आपको ऑप्शन चूज करना है कि प्रिडिक्शन आपको क्लोजिंग रैंक के हिसाब से करना है या ओपनिंग रैंक के लिए। तो बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए क्लोजिंग रैंक ही चूज करनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे कि जोसा 2015 से लेकर 2020 तक, तो आप जिस भी ईयर के हिसाब से प्रिडिक्शन करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जोसा 2020 सेलेक्ट करते हैं। फिर आप राउंड सेलेक्ट कर लीजिए कि उसके कौन से राउंड के हिसाब से देखना है। या राउंड 1 से राउंड 6 है, हम राउंड 6 सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमने वेरिएशन दिया है कि वेरिएशन कट ऑफ परसेंटेज, कि मान लीजिए पिछले साल की कट ऑफ और में कोई वेरिएशन आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप चाहें तो इसको 0 कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। डिफॉल्ट आप 10% रख सकते हैं। देन यू सबमिट क्लिक द सबमिट बटन एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे सारी ब्रांच का, कॉलेज का जो भी कट ऑफ क्लोजिंग रैंक थी वो आपको डिस्प्ले कर रही है। अब आपको क्लिक टू गेट प्रिडिक्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये जितनी भी रैंक्स हैं इनके ऊपर एक कलर स्कीम इम्पोज हो गई है। वो कलर स्कीम क्या बताती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि जो भी कलर में जो भी रैंक आपको ग्रीन कलर में दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इस कॉलेज में ये ब्रांच आपको मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसकी कट ऑफ आपकी रैंक से भी 10% ज़्यादा है। और जो भी रैंक रेड में है लाइक दिस, तो ये बहुत कम उम्मीद है कि आपको मिल पाए पुराने ट्रेंड को देखते हुए। अब सपोज पिछली बार की कट ऑफ जो थी वो 10% इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए किसी ब्रांच की कट ऑफ 1000 थी और वो 1100 हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको मिल सकता है वो इस तरह की ब्रांचेज आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देंगी। ठीक है, ये 2070 है, अगर ये 200 बढ़ के 2270 हो जाएगी तो आपकी रैंक 2222 है, तो ये आपको मिल सकती है। और येलो कलर में जो ब्रांच हैं वो ये दिखा रही हैं कि अगर ये कट ऑफ आपकी गिर भी जाए, मतलब 1000 से घट के 900 भी रह जाए, तब भी आपको मिलने की चांसेस हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो भी ब्रांच एंड कॉलेज येलो कलर और ग्रीन कलर में आ रही हैं उसको आपको मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। रेड की बहुत कम उम्मीद है। ऑरेंज की कुछ उम्मीद बन सकती है अगर कट ऑफ हमारी बढ़ती है। इसी के साथ आपको इसमें दिख रहा होगा कि बहुत सारे कॉलेज दिख रहे हैं। आप इसमें सारे कॉलेज जितने भी आईआईटी, क्योंकि आपने आईआईटी सेलेक्ट किया तो आईआईटी के सारे कॉलेज दिखेंगे और आईआईटी की सारे कॉलेज की सारी ब्रांच दिखेंगी। कुछ जगह आपको ब्लैंक दिखेगा क्योंकि सारी ब्रांचेस सारे कॉलेज में नहीं है।
तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच देखनी है तो आप सर्च ब्रांच में जाके आप टाइप कर सकते हैं लाइक कंप्यूटर। सो कंप्यूटर की जितनी भी ब्रांच होंगी वो आपको दिखाई दे जाएंगी। अब यहाँ पे केवल कंप्यूटर की ब्रांच दिखेंगी और सारे कॉलेज में क्या स्टेटस है वो आपको दिखेगा। तो ये आपने देखा कि 2020 के राउंड 6 की क्लोजिंग रैंक के हिसाब से आपको आईआईटीज में किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिल सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे दूसरे 2020 के दूसरे राउंड या दूसरे साल के दूसरे राउंड्स के बारे में डिटेल देखनी है तो आप यहाँ चेंज ईयर एंड राउंड के आगे जो चेंज ईयर है उसमें जाके कोई भी ईयर को चेंज कर सकते हैं। जैसे 2019 आपने सेलेक्ट कर लिया और राउंड में जो भी राउंड मान लीजिए आपने राउंड रीचेक किया तो ये आपको नया अपडेटेड डाटा दिखाएगा। उसके बाद में आपको क्लिक टू गेट प्रेडिक्शन देखना है टू सुपरिम्पोज द कलर कोडिंग। सो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, सो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। भैया ये तो बहुत बढ़िया है, इससे तो मेरे को सारे कॉलेजेस आईआईटी के और सारी ब्रांचेस का दिखता है, लेकिन इतना सारा डेटा को मैं एक साथ एनालाइज कैसे करूं, मतलब बहुत सारा हो गया है। हाँ, आप सही कह रहे हो कि इसमें बहुत सारा डाटा है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसको थोड़ा सा जूम कम कर दीजिए तो आप एक बड़ा व्यू से आप देख सकते हैं कि मुझे किस कॉलेज में किस ब्रांच मिल सकती है। दूसरा तरीका ये है कि आप पर्टिकुलर ब्रांच को देखने के लिए यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप इसके पार्ट 2 के लिए देखिए। मीनवाइल आप कॉन्टैक्ट अस में जाइएगा और अपने फीडबैक और कमेंट जो भी हैं इस वेबसाइट के बारे में या जो भी नए फीचर्स आप डलवाना चाहते हैं इसके बारे में वो हमें जरूर भेजिएगा। भैया इस वेबसाइट के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और इस बात पे मैं आपकी वीडियो को लाइक, शेयर और आपके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करूंगा। मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू भैया।